नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ जिले की कोयलसा शिक्षा क्षेत्र में एक अध्यापक की हैवानियत सामने आई है। अध्यापक ने बच्चे को इतनी बुरी तरह से पीटा कि बच्चे को कई जगह चोटें आई हैं। सरकार ने अध्यापकों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि किसी भी दशा में छात्र को पीटना नहीं है, लेकिन कुछ अध्यापक अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला आजमगढ़ जिले के कोयलसा शिक्षा क्षेत्र के कौड़िया स्थित प्राथमिक विद्यालय का है, जहाँ स्कूल के प्रधानाध्यापक ने 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों को इतनी बुरी तरह से पीटा कि उसको कई जगह गंभीर चोटें आई हैं। वहीं इस मामले में पीड़ित परिजनों ने थाना कप्तानगंज में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। मिली जानकारी के मुताबिक कौड़िया के रहने वाले पवन चौरसिया के पुत्र पीयूष चौरसिया प्राथमिक विद्यालय कौड़िया में 5वीं का छात्र है। सोमवार को किसी बात को लेकर प्रधानाध्यापक पद्माकर सिंह ने छात्र पीयूष को बुरी तरह से पीटा। इसे पीयूष का हाथ, पैर, पीठ और पूरे शरीर में चोट आई। पीयूष ने बताया कि प्रधानाध्यापक ने उसे डंडे और मुक्के से बुरी तरह से पीटा है। जैसे ही पीयूष घर पहुंचा, उसके माता पिता ने बेटे की यह हालत देखी और दहाड़े मारकर रोने लगे। वह लोग तत्काल थाना कप्तानगंज पहुंचे और पुलिस की शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग किए। इस मामले में पीयूष की माता का कहना है कि पहले भी वह अध्यापक कई अन्य छात्रों को इसी तरह से मार पीट चुका है। आज मेरे पुत्र के साथ मारपीट की है। हम लोगों की मांग है कि अध्यापक पर कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटना को किसी के और के साथ न दोहराया जाए। वही इस मामले में खंड शिक्षा अधिकारी पंकज मौर्य से बातचीत की गई। उन्होंने कहा कि मुझे इस मामले में कोई जानकारी नहीं है, आपके द्वारा जानकारी दी गई है। सभी अध्यापकों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि किसी को भी डंडा नहीं उठाना है। यदि इसके बाद भी प्रधानाध्यापक द्वारा किसी भी छात्र के साथ मारपीट की गई तो जांच कर पूरे मामले की रिपोर्ट मेरे द्वारा बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय को भेज दी जाएगी। आगे निर्णय उन्हें ही लेना है। अब यह देखना ही दिलचस्प होगा कि इस मामले में शिक्षा विभाग के अधिकारी और पुलिस विभाग क्या कदम उठाते हैं। पीयूष चौरसिया कहाँ घर है? कौड़िया। अच्छा, ये जो चोट आपको लगी है, काफी ज्यादा चोट लगी है, कैसे लगी है? पहले कागज फिरने जा रहे थे, इसलिए सजी बाहर जा रहे थे, सजी मारने लगे। कौन सजी मारे हैं? हेडमास्टर। हेडमास्टर सर, क्या नाम है उनका? पद्माकर सिंह। स्कूल का क्या नाम है? प्राथमिक विद्यालय कौड़िया कौशल। प्राथमिक विद्यालय कौड़िया। अच्छा, तो जो ये चोट लगी है कब का मारे हैं? कल मारे हैं। किस समय मारे हैं? 9:30 बजे। तो कागज फेंकने की वजह से मारे? हाँ। किस चीज से मारे? किस से मारे? मुक्का से और डंडा से। मुक्का से और डंडा से मारे। तो क्या आपने इसके लिए अपने माता पिता को ये बात बताई? हाँ। जो मारे थे कोई छुड़ाने नहीं आया? सर जी आए सब। उसके बाद छोड़े हैं? हाँ। चलिए ठीक। सोना चौरसिया। कहाँ की रहने वाली है? कौड़िया की। ये आपके बच्चे को चोट लगी है, कैसे लगी है? वहाँ पद्माकर सर मारे हैं। कौन है पद्माकर सर? ये कौड़िया के प्रिंसिपल हैं। अच्छा, कौड़िया स्कूल के प्रिंसिपल। हाँ। प्राथमिक विद्यालय में बच्चा आपको पढ़ता है? जी। तो ये इतनी ज्यादा चोट लगी है, इतनी ज्यादा मार मारे हैं, तो आपने शिकायत नहीं किया इसके लिए? शिकायत किए थे, बोल रहे हैं कि बस मैं 2 ही डंडा मारा हूँ। तो 2 डंडे में कहाँ 3-4 जगह चोट लग जाएगी? वही तो पूछे, बोल रहे हैं घर पे लाके मारे हैं लोग। अच्छा, घर पे लाकर मारे? हाँ, तो हम अपने बच्चे को क्यों मारेंगे? अपने बच्चे को कोई मारेगा? ये नहीं आपने पूछा कि अपने बच्चे को कोई मारता है? वही तो पूछे तो नहीं बोले कुछ। तो आपने थाने पर आप लोगों ने तहरीर दी है? हाँ, दी है। क्या चाहते हैं आप लोग? चाहते हैं कि बच्चे को दोबारा ना मारे और उनके ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए। हाँ। ना? जैसे इस तरह से आपके बच्चे को मारे, फिर किसी के बच्चे को मार हाँ, मर जाए, कई बच्चे को मार चुके हैं, कोई घटना हो जाए इस तरह हाँ। से, कार्रवाई होनी चाहिए ना? हाँ, होनी चाहिए। चलिए ठीक। मैं पंकज कुमार मौर्य, खंड शिक्षा अधिकारी कोयलसा में।
अच्छा, आपके शिक्षा क्षेत्र कौरिया में शिक्षा क्षेत्र कोरसा के कौरिया में प्राथमिक विद्यालय में एक हेडमास्टर साहब है पद्माकर सिंह, उनके ऊपर एक बच्चे द्वारा और उनके माता पिता द्वारा आरोप लगाया गया है कि उन्होंने बुरी तरह से उसकी पिटाई की है, उसको कई जगह चोटें आई है। इस पर सर आपने जांच किया, आज गए थे शायद आप, तो क्या मामला निकल के आया? अभी मैं विद्यालय पर भी गया था, उस क्लास के बच्चों से भी पूछताछ किए और संबंधित बच्चे से भी बात की, उनके अभिभावक से भी बात की है। संज्ञान में है किस तरह से कुछ बच्चे आपस में शैतानी करते ही हैं। कुछ पेपर वगैरह फेंकने की मैटर था, उसमें डांटने समझाने में के दौरान कुछ प्रधानाध्यापक उसको डराने के लिए अपना कुछ समारे, उससे कहीं चोट आई थे सर या कुछ? अब ये तो बच्चे तो बता रहे हैं कि छोटा सा उसमें कोई डंडा रखा हुआ था, उसी से मारे, ऐसे कुछ। तो इस पर जो है आपके द्वारा क्या एक्शन लिया जा रहा है या फिर रिपोर्ट बना के? देखिए, कोई भी शिक्षक जो है छात्र के भले के लिए डांटता है, कोई अनुशासन बनाने के लिए, स्वाभाविक सी है। यह है कि कहीं उत्तेजना में कभी ज़्यादा लग गई होगी चोट, तो मतलब फिर भी जो है RT एक्ट जो है प्रतिबंधित करता है, शारीरिक दंड को प्रतिबंधित करता है, ये गलत है। तो आपके द्वारा इस पर क्या मतलब कार्रवाई की जा रही है? रिपोर्ट बना के हम जिससे जो भी निर्णय होगा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा लिया जाना है, तो हम इस पर रिपोर्ट बना के दे देंगे। अपना मैं पद्माकर सिंह, प्राथमिक विद्यालय कौड़िया, प्रधानाध्यापक। आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि आपने एक बच्चे को बुरी तरह से मारा पीटा है, जिससे उसे कई जगह गंभीर चोटें आई, क्या कहना चाहिए? जी, सुनने में आया है कि हमारे खिलाफ थाने में एक प्रार्थना पत्र दिया गया है पवन कुमार द्वारा, जो कि निराधार एवं असत्य है। वह बच्चा उस दिन 7 तारीख को लगभग 8:30 बजे के आसपास मैं एक बच्चे के घर उसको बुलाने जा रहा था, तब तक एक बच्चे को गाली देने लगा माँ बहन की। उसी पर मैं कमरे में गया, उसके पहले वो बच्चा उससे लड़ चुका था, आपस में पटकी पटका किए थे सब, और उसको थोड़ी चोट लगी थी। लेकिन उसकी गाली की शिकायत को सुनकर हमने उस बच्चे को कहा कि तुम झोला लो और चले जाओ घर। वह चला गया घर। फिर उसके बाद मैं चला गया बच्चे को लेने, फिर 1-2 बार। फिर उसका पिता आया, तो हमारे यहाँ चूँकि हमारे सहायक अध्यापक जो हैं लोग, उनसे चूँकि हमारा पूर्व से विवाद 7-8 महीने से चल रहा है, इसी के चक्कर में इन लोग 29 नवंबर को होने वाली नेट परीक्षा में कक्षा 1 की नेट परीक्षा भी नहीं कराए। और उन लोगों का ये है कि हम लोगों को समय से विद्यालय नहीं आना पड़े, समय से रुकना न पड़े, अनुशासन हमारे अनुसार चले, विद्यालय उनके अनुसार चले। इसीलिए अपनी रिश्तेदारियों को जोड़ते हुए उसको हाइप कर दिए, जबकि मैटर कुछ नहीं है। उसको चोट बच्चे से आपसी मारा पीट में लगी थी, और उसी को दिखा रहे हैं कि सर ने मारा है। और बच्चा चूंकि घर गया तो बताए क्या? कोई बच्चा तो ये बताएगा नहीं कि हमने गाली गलौज किया और हमको बच्चे ने से मारपीट हुई और मुझे सर ने भगा दिया स्कूल से। तो यह ना बताकर उसने सीधे, चूंकि हमारे अध्यापकों ने कहा कि तुम यही कहो कि क्या नाम से कि उसको सिखाया गया है, सुनियोजित ढंग से ये रचना रची गई है। चोट जो उसको पीछे लगी थी, कहीं कहीं हल्का हल्का कट गया था, तो कहीं ना कहीं वो डंडे से मारा गया होगा, तभी इस तरह से लगा होगा। तो बच्चे अपने पास डंडे कहाँ से वहाँ पाएंगे? नहीं, जैसे बेंच डेस्क है ना, जब आपस में मारा पीटी की ये सब पटकी पटका कर लिया, तो उसी की चोट हो सकता है हो। अब हम बहुत स्पष्ट उस समय नहीं देखे कि उसको चोट लगी थी कि नहीं लगी थी। हमने चूंकि मारपीट किया, गाली गलौज किया, इसलिए हमने उसको कहा कि तुम बेटा घर जाओ, क्योंकि हमारी लगभग 10 दिन से लगातार उसकी माई बहन की गाली देने की शिकायत लगातार आ रही है। कौन सहायक अध्यापक ऐसे हैं जो आपके विरुद्ध ये साजिश रच रहे हैं? अब नाम लेना अब उचित नहीं है, लेकिन यह है कि उन लोगों को न समय से आना है। समय से आने के लिए उनको खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा भी चेतावनी जारी की जा चुकी है, परंतु उसके बावजूद भी उन लोगों का नियमित समय से जो टाइम एंड मोशन के अनुसार विद्यालय पर नहीं आते हैं। तो क्या आपने भी इसकी शिकायत की थी पहले? कई बार ये शिकायत लगातार अनवरत जुलाई से चलती आ रही है। खंड शिक्षा अधिकारी महोदय को भी बार हमने शिकायत दिया है, BSA महोदय के। अभी नेट परीक्षा के संबंध में जांच अभी भी गतिमान है जी। अच्छा, इस मामले में जो अभी करंट मामला चल रहा है, थाने पर तहरीर की गई, तो क्या थाने से भी आपको कोई सूचना आई थी या फिर? 7 तारीख को ही जिस दिन उठा, एक सिपाही सुधांशु सिंह आए थे। उन्होंने हमसे कहा कि ऐसी बात है, तो हमने कहा भाई ऐसी कोई तो बात हुई नहीं, लेकिन अब फिर भी मैं गया था। उसके बाद फिर हमसे उन्होंने कहा कि ठीक है आप जाइए, फिर हम आपको बताते हैं। तो कुछ नहीं हुआ है?
अब हमको बहुत सही जानकारी नहीं है क्या है क्या नहीं। दोबारा आपको फिर नहीं कोई सूचना? नहीं, कोई सूचना नहीं हमको, थाने से कोई सूचना नहीं। और आपके विभाग में भी इसकी मामले की जानकारी दिए हैं? नहीं, हमने खंड से अधिकारी महोदय को सूचना दी है। आज खंड से अधिकारी महोदय आए भी थे। अच्छा, आ जाएगी जी, हमसे पूछे भी, हमने बता दिया जो बात थी कि ऐसे ऐसे बात हुई है, बच्चे आपस में मारपीट किया और ऐसे। अब चूंकि बच्चे डर भी रहे हैं और लोग जो दो तीन अध्यापक हैं उनको बच्चों को इतना सिखा रहे हैं, ये बच्चे को सिखाने की छोड़ दीजिए, मई में रसोइयों को सिखाया गया कि अगर कोई आए पूछने तो उनसे कहिएगा कि ये लोग गाली देते हैं। उसकी वीडियो भी हमारे पास है, उसको वीडियो क्लिप रसोइयों के हमारे पास है। ये बच्चा अभी 4 दिन पहले इस बच्चे ने गाली दिया और इस बच्चे को एक बच्चे ने क्लास में बहुत ज्यादा मारा, उसकी भी वीडियो कैमरे में ली जा सकती है। उसका बच्चे को उठा के बच्चे लाए गाली देने के लिए। जब बच्चे को गाली दिया 3 अप्रैल की बात है, तो बच्चे को मार दिए। तो उस दिन भी इसको एक बच्चा मार दिया था, लेकिन इसकी आदत लगातार है कि ये माँ बाप की गाली देता है क्लास में, और ये भी घटना उसी दिन हुई। हाँ, हमने उसको जब शिकायत आई तो हमने उसको कहा कि भैया झोला लो चले जाओ, डांट डपट के। चलिए, ठीक ठीक। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।